हेलो गाइस, नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्ट से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। इससे अपनी नेक्स्ट एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। जैसे बारिश रुकती है तो सीशी को छोड़ने के लिए सॉन्ग हाउ उसके घर तक उसके साथ जाता है और हमें नेक्स्ट दिखाया जाता है कि सीशी अपनी बेटी को सुबह में किंडरगार्टन के लिए उठाती है। इधर हमें सॉन्ग हाउ दिखाया जाता है जो अपने ग्रैंडपा को हॉस्पिटल में एडमिट करवाने के लिए आता है और श्वाशा जो सीशी से कहने लगती है कि माँ मुझे अपनी गोद में उठा ले, तो सीशी भी जब उसको अपनी गोद में उठा लेती है तो लेकर जा रही होती तभी श्वाशा कहने लगती है कि माँ मेरा सर चकरा रहा है, आप मुझे क्या नीचे उतार देंगी। जैसे सीशी उसको नीचे उतारती है उससे पूछने वाली होती है कि तुम्हें क्या हुआ। इतने में वो बेहोश हो जाती है और जब उसकी बेटी का हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट चल रहा होता है तभी हमें पता लगता है कि उसकी बेटी को ब्रेन ट्यूमर है और अब उसकी हालत बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो गई, जिसकी वजह से उसका ऑपरेशन करना होगा। पर ऑपरेशन के कामयाब होने के ज्यादा चांसेस नहीं है क्योंकि श्वाशा अभी छोटी है, इसलिए डॉक्टर से कहते हैं कि आपको डॉक्टर शो से बात करनी होगी, उन्हीं से अपॉइंटमेंट लेनी होगी क्योंकि उनका ऑपरेशन हमेशा कामयाब होता है। अब इस बात के बाद जल्दी से डॉक्टर शो के असिस्टेंट से बात करने लगते हैं। अब पता लगता है कि डॉक्टर शो तो अगले 6 महीनों तक उनके पास काफी ऑपरेशन आए हुए हैं तो वो उनकी बेटी का ऑपरेशन नहीं कर सकते। अब इस बात से तो सीशी काफी परेशान हो जाती। इतने में वहाँ पर सॉन्ग हाउ भी आ जाता है, उससे आके पूछने लगता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम्हें क्या हुआ है। तो वो अपनी परेशानी में उसको सब कुछ बता देती है कि श्वाशा को ब्रेन ट्यूमर है। अब उसे इस तरह देखकर सॉन्ग हाउ उसे गले लगा लेता और कंफर्ट करने लगता है क्योंकि सीशी अपना ही कसूर कह रही थी कि मेरी वजह से ऐसा हुआ है। और फिर सीशी दिखाई जाती है जो अपने कोलीग्स और फ्रेंड्स वगैरह को कॉल करके उससे कुछ पैसे वगैरह मांग रही होती है, पर कोई भी उसे पैसे देने को तैयार नहीं होता। अब लास्ट में सीशी यही सोचती है कि मुझे लोन ले लेना चाहिए। जब वो लोन के लिए बैंक वालों से बात कर ही रही होती है इतने में वहाँ पर सॉन्ग हाउ आकर उसकी कॉल कट कर देता है और कहने लगता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए और श्वाशा की जो भी बिलिंग वगैरह होती है खुद ही अपने कार्ड से पे करवा देता है। ये देखकर सीशी कहने लगती है कि मैं तुम्हारे सारे पैसे तुम्हें वापस कर दूंगी। तो सॉन्ग हाउ कहता है कि तुम्हें ये पैसे मुझे वापस करने की जरूरत नहीं है, फ्यूचर में जो मेरे साथ तुम प्रोजेक्ट करने वाले उसी के ये पैसे हैं। और साथ ही साथ उसको ये भी बताता है कि ग्रैंडपा ने हम दोनों को साथ में देख लिया था इसलिए वो तुमसे मिलना चाहते हैं। और वो जब ग्रैंडपा से मिलने के लिए जाती है तो ग्रैंडपा पहले तो उससे थोड़ी अच्छे से बात कर रहा होता है, पर ग्रैंडपा को अब इस बात का तो पता लग चुका था कि श्वाशा को ब्रेन ट्यूमर है जो उन्हें भी था और उनके आज ऑपरेशन डॉक्टर शो ही करने वाले थे। तो ग्रैंडपा कहने लगते हैं कि मेरी जगह अपॉइंटमेंट श्वाशा लेगी क्योंकि मेरी लाइफ से ज्यादा उसकी लाइफ इंपॉर्टेंट है। ये बात सुनकर शीशी तो उन्हें कहने लगती है कि नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते, और साथ ही रोने लगती है। पर ग्रैंडपा कहते हैं कि मैंने तो अपनी इतनी लाइफ गुजार ली और मुझे इतनी जल्दी कुछ होने नहीं वाला, मैं नेक्स्ट अपॉइंटमेंट का वेट कर लूंगा, कोई बात नहीं। इस बात के बाद सॉन्ग हाउ हमें श्वाशा के पास दिखाया जाता है क्योंकि शीशी उसको वहाँ पर छोड़ के गई थी क्योंकि उसे काम था। और जब वो काम करके वापस आती है तो वो देखते हैं कि श्वाशा तो सॉन्ग हाउ के साथ काफी खुश है। तो वो भी जब श्वाशा के पास आती तो श्वाशा कहने लगते हैं कि अंकल सॉन्ग हाउ भी मेरे साथ इस मॉन्स्टर से लड़ने में हेल्प करेंगे। अब इस बात के बाद श्वाशा को खुश देखकर सीशी वहाँ से जाने के बाद सोचने लगते हैं कि जो भी उसने शादी से पहले के मुझसे वादे किया वो सब सच है, वो किस तरह श्वाशा का ख्याल रखता है, वो अपनी बेटी उसे मानता है। अब यही सब बातें सोचकर वो दुल्हन की ड्रेसिंग वगैरह करने के बाद श्वाशा को आकर देखते के पास में ही सॉन्ग हाउ ने उसे सुला दिया था और फिर ये मौका देकर वो सॉन्ग हाउ को मैसेज करती है कि भाई कॉरिडोर में आ जाओ। और जैसे ही सॉन्ग हाउ कॉरिडोर में आता है तो वो देखता है कि सीशी सामने से आ रही है और उसको आके वो प्रपोज करते हैं, कहने लगते हैं कि तुम्हारी बेटी को मामा की जरूरत है और मेरी बेटी को बाबा की, तो इसलिए हम दोनों को एक साथ हो जाना चाहिए। अब उसका प्रपोजल सॉन्ग हाउ भी एक्सेप्ट कर लेता है और इतनी जल्दी में वो अपना मैरिज सर्टिफिकेट भी बनवा लेता है। वही जाकर ग्रैंडपा को दिखाते हैं कि हमने सच में शादी कर ली है। ये देखकर पहले तो ग्रैंडपा को यकीन नहीं आ रहा होता और फिर बाद में इतने खुश हो रहे होते हैं कि फाइनली तुम दोनों ने शादी कर ली। और फिर वो सीशी से कहने लगते हैं कि अब तुम हमारे घर पर ही शिफ्ट हो जाओ। ये सुनकर सीशी थोड़ा शौक तो होती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों अपने अपने बच्चों के पास आ जाते हैं और उन्हें आके भी बता देते हैं कि हम दोनों ने शादी कर ली है। ये बात सुनकर चैनचन तो बहुत खुश होता है पर अभी भी श्वाशा उतनी खुश नहीं होते। कहने लगती है कि आप भी क्या मेरी मॉम से इतना ही प्यार करते हैं जितना मैं अपनी मॉम से प्यार करती हूँ। तो सॉन्ग हाउ कहने लगता है कि जी मैं आपसे भी उतना ही प्यार करता हूँ जितना मैं आपकी मॉम से प्यार करता हूँ, मैं कभी भी आपको हर्ट हुए नहीं देख सकता। अब इस बात के बाद तो श्वाशा उन्हें एक्सेप्ट कर लेती है और सीशी और श्वाशा दोनों ही सॉन्ग हाउ के घर पर शिफ्ट हो जाते हैं। वहाँ पर जाकर श्वाशा को उसका रूम दिखाया जाता है जो उसे बहुत पसंद आता है। यहाँ तक कि चैनचन तो आके कहता है कि इन्हें डैड को अंकल क्यों कह रही हो, पर अभी श्वाशा का दिल नहीं मानता डैड कहने को। वो कहती है कि आप बहुत अच्छे हैं और आपने ये घर भी हमें दिया है। और फिर जब दोनों बच्चे खेल रहे होते हैं तभी ग्रैंडपा उन्हें लेने के लिए आते हैं कि मैं तुम लोगों का रूम दिखाता हूँ। तो वो जिस रूम में लेकर जाते हैं उस रूम को इस तरह डेकोरेट किया होता है कि जैसे एक न्यू वेडिंग कपल होता है और उन दोनों को उनका रूम दिखाने के बाद वहाँ से चले जाते हैं। अब उनके जाने के बाद वो दोनों तो रूम को देख ही रहे होते हैं, साथ ही साथ लाइट्स भी ऑफ कर देते हैं जो कलरफुल चलाई होती है और वहाँ की सब चीजों को भी सॉन्ग हाउ उतार देता है। और इधर चैनचन और श्वाशा दिखाए जाते हैं जो दोनों ने प्लानिंग की होती है कि हमने अपने मॉम डैड को यहाँ पर नहीं आने देना, आज उनका पहला दिन है तो दोनों इकट्ठे होने चाहिए। अब इधर सीशी और सॉन्ग हाउ में डिसाइड नहीं हो रहा होता है कि किसने पहले नहाना है। तो ये देखकर सॉन्ग हाउ वहाँ से चला जाता है कि तुम पहले नहा लो और फ्रेश हो जाओ, और वो खुद बच्चों के रूम में आ जाता है पर बच्चे उसे देखकर वहाँ से निकाल देते हैं और वो जब निकलता है तो वहाँ से नीचे चला जाता है। उसके जाने के बाद पीछे से
सीशी उनके रूम में आती है क्योंकि उसे लग रहा होता है कि मैं इनके रूम में आऊंगी, इन्हें स्टोरी सुनाऊंगी और खुद भी यहीं पर सो जाऊंगी, पर वो बच्चे ऐसा कुछ भी नहीं होने देते, उसे भी वहाँ से निकाल देते हैं। और यहाँ सॉन्ग हाउ जो आकर बुक को पढ़ा होता है कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और उस बुक की बातों को पढ़ने के बाद जब वो शॉवर लेने के लिए आता है तो जैसे ही वॉशरूम में जाता है वहाँ पर पहले से ही सीशी होती है, उसको देखकर चीख मारती है और इसी में सॉन्ग हाउ से गलती से वॉशरूम की लाइट ऑफ हो जाती है। तो जब लाइट ऑन होती है तो वो दोनों एक दूसरे के काफी क्लोज होते हैं। ये देखकर सॉन्ग हाउ जल्दी से वहाँ वॉशरूम से बाहर भाग जाता है। अब जब दोनों फ्रेश होकर रूम में बैठे होते हैं तो दोनों को समझ नहीं आ रहा होता है कि हम क्या करें, दोनों एक दूसरे से आई कांटेक्ट भी नहीं कर रहे होते। इतने में सीशी का मोबाइल बोलने लगता है जो वो सर्च वगैरह कर रही थी वेडिंग नाइट के बारे में। ये सुनने के बाद सॉन्ग हाउ जैसे उसके पास आता है तो सीशी उठकर बेड पर हो जाती है और वो उसे कहने लगता है कि हमें एक रियल हस्बैंड वाइफ की तरह होना चाहिए क्योंकि हमारी लीगल मैरिज भी हुई है और हमें ग्रैंडपा के सामने अच्छे से रहना चाहिए। तो वो उसको प्रैक्टिस भी करवाने लगता है कि मैं ग्रैंडपा और बच्चों के सामने तुम्हारा इस तरह हाथ पकड़ूंगा और तुम्हें इस तरह पकड़ूंगा, क्या तुम्हें इसमें कोई मसला तो नहीं। बस सीशी उसे कहने लगती है कि नहीं मुझे ऐसा कोई मसला नहीं है, पर तभी वो उसे पीछे हटते हुए गिरने लगती है तो सॉन्ग हाउ उसे पकड़ने के चक्करों में दोनों ही बेड पर गिर जाते हैं, एक दूसरे के काफी क्लोज होते हैं। और जैसे ही सॉन्ग हाउ उठने लगता है तो सीशी उसे उठने नहीं दे रही होती क्योंकि उसके बाल उसके बाजू के नीचे आए हुए थे। अब जब उन दोनों की आपस में इस बात की वजह से चीखें वगैरह लिकर ही रही होती हैं तो ग्रैंडपा भी उनकी चीखें बात से सुनकर कुछ और ही समझ लेते हैं और सीशी ने भी गलती से अपनी टांग को उसकी ऐसी जगह पर मार दिया था जिसके बाद तो वो चुप करके बेड पर जाकर लेट जाता है और दूसरी साइड पर सीशी लेट जाती है। इसी तरह मॉर्निंग हो जाती है तो सीशी करवट लेती है तो तभी सॉन्ग हाउ सीशी को किस करता है, पर पता लगता है कि ये तो सिर्फ वो अपना एक ड्रीम देख रही थी, रियल में ऐसा कुछ भी नहीं होता। और जब वो उठती है तो सॉन्ग हाउ से कहने लगता है कि जाकर फ्रेश हो जाओ, अभी हमने टेबल पर खाना खाने के लिए जाना है। तो वो भी जब फ्रेश वगैरह होकर आती है तो दोनों डाइनिंग टेबल पर जाते हैं जहाँ पर उनके दोनों बच्चे और ग्रैंडपा पहले से बैठे होते हैं। अब दोनों बच्चों की एक न्यू चालाकी होती है, वो कहने लगते हैं कि डैड और मॉम को ये चीज खिलाएं, तो सॉन्ग हाउ भी सीशी को खिलाता है और उसके फेस पर जब थोड़ा सा लग जाता है तो उसे भी सॉन्ग हाउ साफ करने लगता है। ये देखकर दोनों बच्चे हंसने लगते हैं और कहने लगते हैं कि ऐसा लग रहा है जैसे एक प्रिंसेस प्रिंस के साथ होती है। और फिर इसी तरह टाइम गुजरता जाता है। ग्रैंडपा लेडीज के पास भी अपनी डॉटर इन लॉ को मिलवाने के लिए लेकर जाते हैं जिन लोगों ने कहा था कि तुम्हें ऐसी लड़की नहीं मिल सकती। अभी दिखाया जाता है कि चैनचन और शाशा दोनों अपने मॉम डैड को कहते हैं कि मॉम आपको डैड को किस करनी चाहिए, तो सीशी भी उनकी बात सुनने के बाद सॉन्ग हाउ की चीख पर किस करती है और सीशी सॉन्ग हाउ के ऑफिस में भी अपने प्रोजेक्ट के बारे में उसके साथ ही काम कर रही होती है। जैसे ही वो वहाँ से जाने लगती तो आगे से हाजुन आता है। वो इसे देखने के बाद में सॉन्ग हाउ से पूछने लगता है कि क्या ये वही लड़की है जिसे तुम अपनाना चाहते थे। और इधर सीशी लेशन के साथ दिखाई जाती है। सीशी उसको बातों बातों में बता देती है कि सॉन्ग हाउ के साथ मैंने शादी कर ली है और यहाँ पर सॉन्ग हाउ ने भी बता दिया था कि हम दोनों ने शादी कर ली है, पर इस शादी की बात दोनों को ही हजम नहीं होती और दोनों से पूछने लगते हैं कि क्या मतलब तुम सच कह रही हो। पर सीशी उसको समझाने लगती है कि हाँ मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ और हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं तो क्यों शादी क्यों नहीं कर सकते। पर लेशन को उसकी बात पर यकीन नहीं होता बल्कि कहने लगते हैं कि आज ही उसको डिनर पर बुलवाओ, मैं उसके सामने बैठकर उससे बात करना चाहती हूँ। तो सीशी भी उसको कॉल करके कह देती है कि मेरी फ्रेंड तुमसे मिलना चाहती है और इधर ये बात हाजुन को भी पता लगती है और साथ ये भी पता लगता है कि वही टीचर उसकी बेस्ट फ्रेंड है। तो वो कहने लगता है कि तुम्हें दो लड़कियों को संभालना मुश्किल होगा, मुझे भी साथ ले जाओ। और इसी तरह हमें डिनर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लेशन उसके सामने बैठे होते हैं, उसके सामने बैठकर सॉन्ग हाउ तो सीशी के साथ काफी अच्छा बिहेव कर रहा होता है और लेशन उसे ये पूछती है कि तुम्हें सीशी में क्या पसंद और उसे तुम क्यों लाइक करते हो, जिस पर वो उसकी बात का आंस तो दे रहा होता है और बहुत ही अच्छे से आंस दे रहा होता है कि दोनों इम्प्रेस हो जाती हैं। पर हाजुन जो उसकी बातों से ज्यादा उसके हाथों पर नोट कर रहा होता है और जैसे ही सॉन्ग हाउ कंपनी वापस आता है तो हाजुन आगे से पहले उसका वेट कर रहा होता है और कहने लगता है कि मुझे तुमसे एक क्वेश्चन पूछना है, क्या तुम सच में सीशी को लाइक करते हो या तुमने किसी वजह के लिए उससे शादी की है। पर इसमें सॉन्ग हाउ कहता है कि तुम कहना क्या चाहते हो। तो वो कहता है कि मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ, जब भी तुम बात करते हो इस तरह के हाथ करते हो तो तुम्हारी उसमें कोई ना कोई न्यू चाल होती है या तुम किसी तरह का कोई प्लान बना रहे होते हो। अब चुप करके बता दो कि तुम मुझसे लाइक करते हो या नहीं करते और मुझे बिल्कुल भी पागल बनाने की जरूरत नहीं है। और इधर सीशी जो लेशन से कहने लगती कि अब तुम्हें यकीन आ गया ना कि हम दोनों एक दूसरे को लाइक करते हो, वो मेरी कितनी केयर करता है। तो लेशन कहते हैं कि अगर तुम ऐसा कहती हो तो हाँ मुझे यकीन आ गया है। और सीशी घर आकर अपनी मॉम को कॉल करने का सोचती क्योंकि उसे यही होता है कि सॉन्ग हाउ उसे सच में प्यार करता है, उसे लाइक करता है। तो वो यही बात अपनी मॉम को बताना चाहती थी कि मैंने शादी कर ली है। पर जब उसकी मॉम से उससे बात हो रही होती है तो उसके डैड तो पहली बार उससे बात ही नहीं कर रहे होते और यही देखकर सीशी अपना इरादा बदल देते और अपनी मॉम को कुछ भी नहीं बताती। और फिर जब वो बच्चों का शोर सुनती है तो उनके रूम की तरफ जाती है तो रूम के अंदर नहीं बल्कि बाहर खड़े होकर देखने लगती है कि वहाँ पर पहले से उनके पास सॉन्ग हाउ होता है और उन तीनों को एक साथ बहुत अच्छा लग रहा होता है। ये देखकर तो सीशी भी खुश हो जाती क्योंकि शाशा जैसे खुश थी उसे देखकर तो सीशी खुश हो
गई थी। अब जब नेक्स्ट मॉर्निंग होती है तो सीशी भी मेड के पास जाती है और उससे पूछने लगती है कि सोंगहो को क्या पसंद है। तो मेड बताती है कि वो जब भी घर पर होते हैं तो अपने बेटे के साथ टाइम स्पेंड करते थे या वो नीचे जाकर एक चीज को खेलते हैं। जिनकी बात सुनकर सीशी भी अंडरग्राउंड जाती है। तो वहाँ पर जाकर वो सोंगहो को इम्प्रेस करने के लिए उसे प्रैक्टिस करने लगती है और खेलने लगती है। और यहाँ चैनचन और ट्वानशन दिखाई जाती है जिन दोनों में लड़ाई हो जाती है कि मैं तुम्हें ये ओपन नहीं करने दूंगी, इसको ओपन करने के लिए तुम्हें मामा की परमिशन की जरूरत होगी। अब इन दोनों की लड़ाई छुड़वाने के लिए वहाँ पर सोंगहो आ जाता है और आकर चैनचन से कहने लगता है कि अगर मॉम की परमिशन की जरूरत है तो हमें उन्हें ढूंढना चाहिए। तो चैनचन कहता है कि मैं ऊपर जाऊंगा, आप नीचे जाकर ढूंढे। तो इसी तरह दिखाया जाता है कि सोंगहो सीशी के पास पहुंच जाता है और उसे ऐसे देखकर कहने लगता है कि आओ मैं तुम्हें सिखाता हूँ। पर रियल में ऐसा कुछ भी नहीं होता, वो सिर्फ एक ख्याल सोच रही थी। और जैसे ही सोंगहो वहाँ पर आता है तो उसे देखकर वो उसे बताने लगती है कि मैं ये सीख रही, तुम्हें ये पसंद है ना। पर सोंगहो वैसा बिहेव करने की बजाय उससे वो खींच लेता और कहने लगता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। वो उससे कहने लगती है कि जब तुम मेरे लिए इतना कुछ कर सकते हो, मुझसे प्यार करते हो, तो मैं तुम्हारे लिए ये सब नहीं कर सकती। पर सोंगहो उसको अपनी सच्चाई बता देता और कहने लगता है कि हम तो ये सिर्फ एक्टिंग कर रहे हैं, वरना हम बिल्कुल भी कपल नहीं, हम ना ही एक दूसरे से प्यार करते हैं। ये हमने सब बच्चों के लिए और ग्रैंडपा के लिए किया है और आगे भी हमने ऐसी एक्टिंग रखनी है। अब इस बात का तो सीशी को पता नहीं होता। वो कहने लगती कि क्या मतलब ये सब एक्टिंग थी। तो वो भी अपने एटीट्यूड में आ जाती है और कहने लगती कि ठीक है, हम अपनी एक्टिंग ऐसे ही रखेंगे, जैसे तुम बहुत अच्छे मेरी दोस्त के सामने बन रहे थे ना, आगे फ्यूचर में भी तुमने मुझसे प्रॉमिस करना होगा कि तुम ऐसे ही रहोगे मेरी दोस्तों के सामने। तो वो भी उससे कहता है कि ठीक है, तुमने भी मेरी जगह पर नहीं आना आइंदा के बाद। तो वो ये कहकर सोंगहो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद सीशी रोने लगती है और उसको पीछे से रोते हुए चैनचन देख लेता है। और यहीं पर हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना।